ये भी एक संयोग है कि जब आर के मार्बल की फैक्ट्री नरडाना में गए थे तो वहाँ पर भी हमारी अल्फ़ाबेट की सीरीज चल रही थी और उस दिन एल पर बोलना था, हालांकि आप आ नहीं पाई थी। एल पर बोलना था तो हमने बोला था कि किस प्रकार से आर के मार्बल ने जैसे प्रेम की मजबूत सीमेंट तैयार की है, ऐसी सीमेंट हर आदमी को तैयार करना चाहिए। वहां एल पे था, आज बात डब्लू पर है और डब्लू पर भी कि आदमी को सबसे ज्यादा है चिंता। तो संत कहते हैं वाई वरी, तू चिंता क्यों करता है? चिंता करने के दो कारण हो सकते हैं। किसी कवि ने एक कविता लिखी, या तो तू स्वस्थ है या बीमार है। स्वस्थ है तो चिंता की जरूरत क्या, और यदि बीमार है तो दो कारण होंगे, या तो जिएगा या मरेगा, या तो तू अस्वस्थ सही हो जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। स्वस्थ हो जाएगा तो चिंता की जरूरत ही नहीं, मृत्यु को हो जाएगा तो फिर चिंता की दो कारण है। तुझे दो गतियां नसीब होगी, या तो तू जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, यानी स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। स्वर्ग जाएगा चिंता की जरूरत ही नहीं, और नरक जाएगा तो तुम अपने पुराने दोस्तों से हाथ मिलाने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि तुझे चिंता की समय ही नहीं मिलेगा। फिर चिंता क्यों? वाई वरी। तो यहां पर यही चिंता की बात है, हमें चिंता नहीं करना है। चार शब्द कहूंगा कि चिंता करना, चिंता में डालना, चिंता मिटाना और चिंता छोड़ना। चिंता करना सबसे खराब, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शहंशाहों के शाह, वे शहंशाहों के शाह। यदि आपको राजाओं के भी राजा बनना है तो सबसे पहले चाह छोड़ दो। चाह छोड़ दोगे चिंता अपना मिट जाएगी। दूसरा है चिंता में डालना। कुछ लोगों की आदत होती है, वो खुद तो यानी जो है ना दूसरों को चिंता में डाल के उनको मजा आता है। आज जो वर्तमान में अधिकतर लोग दूसरों को चिंता में ही डालने का कार्य करते हैं। नहीं, चिंता मिटाओ, जिस प्रकार से सुशीला जी पाटनी यहाँ पर बैठी हुई है। और कोई भी दीनहीन दुख दरिद्री दर पर आ जाता है, उसकी चिंता मिटाने में आर के मार्बल गुरु हमेशा आगे रहता है। मैं तो जानता हूं शुरू से ही, जब से ब्रह्मचारी अवस्था में आए तब भी और राजस्थान में थे तब भी, वहां पर इनके सराउंडिंग आसपास के जितने गांव हैं किशनगढ़ की तहसील में, कोई भी जैन नहीं, जैनेतर लोग भी हो तो उनको भी किसके यहाँ यदि बेटी का ब्याह रुका हुआ है या नहीं हो पा रहा है और आए, इनके फाउंडेशन में ही है, आर के फाउंडेशन में 1 लाख रुपया उस बेटी को अपनी तरफ से ये देते ही है। और आज नहीं, ये शुरू से देख रहा हूं जब से हमने सूरत संभाली, और भी चाहे पढ़ाने के नाम पर हो, चाहे गरीबों के नाम पर हो, चाहे दुखियों के नाम पर हो, चाहे मंदिर बनने के, आज जितने बड़े बड़े आचार्य श्री जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और आपके यहाँ पर भी मंदिर से सामने निकलो तो सबसे पहले जो बिल्डिंग नजर आ रही है वहां ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में आप भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये धन होना यह महत्वपूर्ण नहीं, धन का सदुपयोग कर लेना यह महत्वपूर्ण है, चिंता मिटाना यह महत्वपूर्ण है। और इससे भी ऊपर चिंता करना, चिंता में डालना और चिंता को मिटाना, इससे भी ऊपर की बात है जो साधु संत करते हैं कि चिंता छोड़ना। कोई चिंता नहीं, जब थोड़ा बहुत भी यदि परिचय साथ में रहेगा तो चिंता तो रहेगी, समझ में आ रहा है। और परिचय साथ में है ही नहीं तो अब क्या है कि बाबा जी क्या बोलते ना कि नंगा क्या तो नहाएगा क्या निचड़ेगा। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो बाहर से तो हम नगन हो गए, भीतर से भी नगन हो। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है, चिंतन न हो तो चिंता मत करो, चिंतन न हो, अपने में इतनी एबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बस चित्त स्वरूपी हो। आप चित्त स्वरूपी हैं, आपकी चेतना में अनंत शक्ति है, उसको देखेंगे तो अपना आप ही चिंता मिट जाएगी। एक बार ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर साहब के पास में, देखो व्यर्थ की चिंताएं कितनी होती है, वही सड़े टमाटर टूटी चप्पल जो मैंने बोलता, हाँ वही। एक आया
डॉक्टर साहब क्या हुआ भैया, तुम इतना डर क्यों रहा है? अरे वो रात में मेरे पेट पे से चूहा चला गया था। चूहा चला गया तो चिंता क्यों कर रहा है? बोले यही तो चिंता की बात हो गई ना, रास्ता बन गया, आज चूहा गुजरा है, कल हाथी भी तो गुजर सकता है, इसलिए हाथी में गुजर जाए ये मुझे चिंता हो रही है। ऐसी चिंता करने वालों को कौन यानी जो है बिना चिंतित कर सकते हैं। इसलिए इन व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को ऊपर उठाएं। इसी बात को, टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना नहीं, अटेंशन रहना और इंटेंशन अच्छा रखना। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासाई महाराज जी की।